बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम राग लगा कर सबसे पहले अपने नबी की बारगाह में तशरीफ पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, काफी देर से आप हज़रात तशरीफ फरमा हैं और अल्लाह उसके रसूल की बातें ज़िक्र और नतमत समाअत कर रहे हैं। और आप सबको जितने लोग आए हुए हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इसका अजर इंशाअल्लाह आपको मैदान हश्र में मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। है ना कि जब अल्लाह की बारगाह में पल पल का हिसाब होगा तो जिनकी रातें सिर्फ आराम में गुजर गई हैं, जब मेरे रब की बारगाह में सवालात किए जाएंगे तो उनकी निगाहें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन जब आपसे इस रात का जिक्र होगा तो आपकी नजरें नहीं झुकेंगी, फख्र से उठ जाएंगी। आप अर्ज करेंगे मेरे मौला, जब पूरे पश्चिम बिलाओं के मुसलमान लोग अपने बिस्तरों पर लेट कर नींदों में करवट बदल रहे थे, तब हम ठंडियों में बैठ कर रसूल का जिक्र तेरे महबूब को राजी करने पर लगे। लेकिन देखने के बाद सुना रात मेरी छाई बदली काली है। क्यों कारी साहब? सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग रही है चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह है ना, सोने वालों जाग रही है चोरों की रखवाली। तो आप रात इतनी तादाद पश्चिम बिलाओं में ये तारीख कौन हजरत ने सबको बैठा लिया आगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग भाई सामने आ जाए ताकि थोड़ा सा एक माहौल बन जाए। हाँ बिल्कुल सही बात। मेरा हकीकत है, इसलिए कि मैं पश्चिम बिलाओ में 3 साल से मैं आ रहा हूँ। 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। अच्छा आपको लोग एक मौलाना आया तक सुना जाए। ये जमात आपने कहा था भैया हम कर आए तो कोई बढ़िया बड़े मौलाना ठीक बोला का बुला, लेकिन आपकी जी मोहब्बत है कि हम क्या बुला बेचारे ठंड में क्या जाए, है ना। तो मेरा मिजाज बन नहीं पा रहा है। अगर आप सुने तो 10 मिनट सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। ज़्यादा देर नहीं सुनाएंगे क्योंकि ये हाजिरी की नियत मेरी हाजिरी हो गई, है ना। मैं हाजिरी के लिए आया था, हाजिरी हो गई। मुझे पश्चिम बिलाओ बुलाया था, मैं पश्चिम बिलाओ आ गया, मेरी तारीख में अपने वक्त पहुंच गया, मुझे मेरा नजराना मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पे बैठ के पढ़ दिया इंशाअल्लाह। बहरहाल है नहीं क्या महफिल में मोहम्मद ताज़ीम साहब। अरे आगे इधर ताज़ीम भाई कहाँ है? मोहम्मद ताज़ीम साहब आइए इधर। 10 मिनट बैठ के सुनिए। बाबू क्या नाम है साहब? सरताज मोहम्मद सरताज माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मुबारकबाद देता हूँ। हाय हाय कि आपने अपने नबी का जिक्र सजा की महफिल सजाई। सुभान अल्लाह। कोई सुने न सुने, कोई देखे न देखे, मदीने से तुम्हारा नबी देखे। कोई सुने न सुने, बगदाद से गौसे आज़म रहे। इसलिए एक जिगर से
दर्द के कांटे निकाल देता है। जिगर से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। जिगर से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत से टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, 12 साल की कश्ती निकाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दे यार, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हाफिज जी के मोतबर आदमी ही नहीं आए हैं। क्या बताया जाए, ये हमारे नायब सदर साहब का पता ही नहीं कहाँ है, सो ही रहे हैं। ज्यादा मोहब्बत करता था। इमाम साहब का चाहिए कि सदर साहब को लाते बुला के, हैं? और क्या सदर साहब आते तो माशाल्लाह सुनते, क्योंकि वो मस्जिद के भी सदर हैं गांव के। नायब सदर साहब हमारे बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। सदर साहब के वहाँ भी हम 2 बार आ चुके हैं माशाल्लाह, 3 मरतबा आया हूँ। एक बार जी माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अब फिर दोबारा कई बार आया हूँ, अब फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ करें जिंदगी रही इंशाल्लाह 1 साल के बाद मुलाकात होती इंशाल्लाह। मैं 2 शेर नाशिया पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद 2 बातें, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 2 शेर में पढ़ता हूँ आला हज़रत का कलाम। अच्छा, मैं एक कलाम मैंने लिखा था, उस कलाम के शेर पढ़ता हूँ। आसिफ भाई कह रहे हैं और उन्होंने कहा है मुझे यकीन है कि मोहब्बत से भी नवाजेंगे। बेशक बेशक, है ना, दिलदार आदमी हैं तो इंशाल्लाह जरूर नवाजेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सीमो ज़र्रा हर चाहिए, वाह सुभान अल्लाह। सीमो ज़र्रा गोहर चाहिए, सीमो ज़र्रा गोहर चाहिए, सीमो ज़र्रा गोहर चाहिए, मुझको दामन खैरुल बशर चाहिए, मुझको दामन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, दामन खैरुल बशर चाहिए। वाह वाह, और माशाअल्लाह एक शेर पढ़ के जी जी बिल्कुल। सब लोगों के हवाले से कारी बिलाल साहब भी फरमाया माशाअल्लाह। खलील भाई शाह मोहब्बत से नवाजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया घर पे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं एक शेर पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं कि मुझको महलों मकान की जरूरत नहीं है, मुझको महलों मकान की मुझको महलों मकान की जरूरत नहीं, बस मदीने में छोटा सा घर चाहिए, बस मदीने में छोटा सा घर चाहिए, बस मदीने में छोटा सा घर चाहिए, बस मदीने में छोटा सा घर चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत देर के बाद हाँ आते रहिए, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है। एक शेर मैं पीर के लिए जी जी बिल्कुल। मौज तूफान कर मोड़ने के लिए, मौज तूफान कर मोड़ने के लिए, मेरे अख्तर रज़ा साजिगर चाहिए, मेरे अख्तर रज़ा साजिगर चाहिए।
शेर की मक्ता, बिल्कुल पढ़े। और वो मक्ता जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके इमाम जो हैं इनके पीरों मुर्शिद सुभान अल्लाह, हुजूर गुलजार मिल्लत सुभान के लिए अल्लाह, मैंने लिखा था इंशाअल्लाह ये खड़े होकर ज्यादा नमाज, बिल्कुल क्योंकि बात इनके पीर की हाय हाय हाय, पीर की बात है तो इंसान संभाल नहीं पाता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अहमद रज़ा तू मसौली को चल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अहमद रज़ा तू मसौली को चल, रज़ा मसौली को चल, तुझको गुलजार मिल्लत अगर चाहिए, तुझको वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पीर से मोहब्बत होती है, वाह, ये पीर से मोहब्बत है। आज़म भाई का 100 का नोट आया है, मैं दुआ करता हूँ यही पैसा मसौली शरीफ में खर्च हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार गुलजार मिल्लत की बारगाह का खर्च हो जाए। कारी साहब इसको मैं जी जी जी, अलग रख, हां इसलिए कि आपके हाथ से जो मिल जाए वो तबर्रुक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लीजिए एक तबर्रुक है। अल्हम्दुलिल्लाह जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है या रसूल अल्लाह, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, और निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, मेरे नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है, मेरे नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है, और झुका है अरशे पे बयान खैरे कदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है, और झुका है अरशे बरी आज मेरे कदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है, और कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाया रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने गौसुल वरा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, मुसल्ला बिछाती पूरी रात अल्लाह की इबादतें करती, सर उठाती तो रात खत्म हो जाती। अर्ज करती मेरे मौला तूने कैसी छोटी रातें बना दी हैं, तेरी रात खत्म होती है, हो जाती है, फातिमा का एक सजदा खत्म नहीं होता। परवरदिगार कोई एक लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल इबादत कर ले। वो मेरे नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया सिद्दीका अफीफा आमिना हजरत सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिनकी ना इबादतों का जवाब है, न जिनके तक़वा व तहारत का जवाब, सुभान अल्लाह, न जिनके पर्दे का जवाब है, न जिनकी हिल्फो बुर्दबारी का जवाब है, वो ज़ात है सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी रात रोती इमाम हसन हुसैन कहते अम्मी जान आप क्यों रोती हैं, किस बात का आपको गम है? तो कहती बेटो मुझे किसी चीज का गम नहीं है, बस मुझे तुम्हारे नाना जान की उम्मत का गम रुलाया करता है। नाना जान उम्मत का गम कौन कहता था? बिन्ते रसूल खातून जन्नत, आज जिसके लिए पूरी रात फातिमा रोती हूँ, दुआएं करती हूँ, वही उनके वालिद मोहतरम का कलमा पढ़ने वाला अगर महफिल पाक से दूर भागे तो ये उसकी बदनसीबी है, ये उसकी बदकिस्मती है। जिसके लिए सैयदा दुआ करें, फातिमा दुआ करें, वो उम्मत आज फातिमा के जिक्र से दूर भाग रही है। जब इन महफिलों को हम वीरान कर देंगे तो हमारे घर भी वीरान हो जाएंगे। हमारे घर आबाद तब होंगे जब हम नबी के जिक्र की महफिल को आबाद करेंगे।
लेकिन लोगों ने आज इस बात को बड़े हल्के में ले लिया, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो आले नबी औलाद अली हैं। गौसे पाक के नाम से महफिल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और गौसे पाक बहुत बड़े वली हैं, वलियों के सरदार हैं, ताजदार हैं। फरमाते हैं कदमी हादी अला रकबते कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जब गौसे आज़म ये फरमाया तो खुरासान की वादियों से मेरा करीब आवाज़ बोल पड़ा, ला भला नहीं वरासी नहीं सरकार, बल्कि मेरी आंख और मेरे सर पर भी आप कदम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह ये आंखें ये सर है, ये दिल है, जिगर। वाह, ये आंखें ये सर है, दिल है, जिगर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे से आज़म, सुभान जहां अल्लाह, चाहो रखो कदम गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जिस तरह से मेरे नाना जान तमाम नबियों में अफजल वाला है, वैसे अब्दुल कादिर जिलानी तमाम वलियों में अफजल वाला है, वलियों में अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आज़म की जात है, जिन्होंने इबादतें इतनी की 40 साल तक आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। इशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल तक। अच्छा 40 साल तक इशा के वुज़ू से अगर फजर की नमाज पढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि 40 साल तक सोए नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सोने से तो वज़ू टूट जाता है। और उन्होंने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की है। ये गौसे आज़म की ज़ात है। पूरी रात होते थे अल्लाह की बारगाह में, खाने काबा का खिलाफ पकड़ के रोते थे। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं मैंने इस रात में फूट कर रोने की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा यार इस आधी रात में इधर रोने वाला कौन है। तो फरमाते जब मैंने पर्दा हटाया तो मैंने देखा कोई और नहीं था बल्कि अपने वक्त के वलियों का ताजदार अब्दुल कादिर जिलानी खाने काबा का खिलाफ पकड़ के रो रहे थे और कह रहे या अल्लाह अगर कोई मेरी नेकी कबूल न हुई हो तो कल मैदान हश्र में मुझे आगा कर उठाना, कहीं ऐसा न हो कि मैं लोगों की जमात में शर्मिंदा हो जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुझे अंधा करके उठाना, कहीं ऐसा न हो कि मैं लोगों की सफ में शर्मिंदा हो जाऊं। ये गौसे पाक कह रहे हैं हमारे आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद महफिलों से दूर भाग। इनका ये हाल है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। पूछ लिया जाए तो मुसलमान साबित करना दुश्वार हो जाएगा खुद को। लेकिन उसके बाद भाग रहे हैं महफिलों से दूर, मसाजिद से दूर, मदारिस से दूर, खानकाहों से दूर। ये हमारा मिजाज बन गया है इस्लाम का। जब ऐसे सोच किसी की बन जाती है तो खालिस दुनियादार होकर रह जाता है। हर काम में अपनी सोच को दीनदार रखना चाहिए ताकि लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बातें हमारे कानों तक आती रहें। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर कुछ भी बने, नबी के गुलाम पहले बने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पहले इन महफिलों को आबाद करें, खुदा के घर को आबाद। बेशक बेशक। काबा समझ लिया, दीने नबी समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठ क्या क्या समझ लिया। काबा समझ लिया, दीने नबी समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठ क्या क्या समझ लिया। और तुमसे क़ज़ा न होगी कभी कोई नमाज तुमने अगर हुसैन का सजदा सुभान अल्लाह, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने अगर हुसैन का सजदा, सुभान अल्लाह, वाह वाह हज़रात मोहतरम। लेकिन हम नाम तो लेते हैं इमाम हुसैन का, लेकिन किरदार से बहुत दूर है। उनका किरदार नहीं हमारे पास। हम क्या जानते हैं, लोग करबला में शहीद हो गए, सबने करबला में शहीद हुए 12 तारीख को। क्या यही हुआ हुसैन के साथ? यही क्या, इसके अलावा जानते ही क्या है इनके बारे में कि हुसैन है क्या? हुसैन तो वो जो तलवार के साए में भी नमाज अदा फरमाई। पूरी दुनिया को बेटियों ने पर्दा दिया है। करबला मिलाद का नहीं है, पूरी शरीयत करबला से बच आई है। पूरा इस्लाम करबला से बच आई है। अगर हुसैन करबला में नहीं जाते तो दीन भी हमारे पास नहीं होता। हक बात है, हक बात है। मेरे हुसैन का है।
अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मोहब्बत करें। आले रसूल से मोहब्बत हमें भी जानो दिल से है, लेकिन खुदा के किरदार को भी अपनाएं, उनके तरीके को भी फॉलो करें, उस पे भी अमल करें, तभी हमारी जिंदगी जन्नत बनेगी, तभी हम कामयाब होंगे। क्योंकि उन्होंने मैदान हश्र में अगर एक नजर फरमा दी तो बेड़ा पार हो जाएगा, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हुसैन ने करम फरमा दिया, लेकिन अगर उनकी जात को नहीं समझा तो समझिए कि मैदान हश्र में कोई हमारा पूछने वाला नहीं होगा। गौसे पाक का नाम लेते हैं, वलियों से मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक के ज़माने में एक गवैया था जो गाने गाता था, तो गौसे पाक ने उससे कहा, सुन तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने ना गाया कर, इसी ज़बान से रसूलुल्लाह की नाते पढ़ लिया, इसी मुंह से अल्लाह का जिक्र कर लिया कर, हुजूर की तारीफ कर लिया कर। तो उसने जानते हो क्या चौराहे पे हो गया, उसने कहा कादिर को शोहरत से जलन है, अब्दुल कादिर को मेरी तरक्की से तकलीफ है, तो चौराहों पर बैठ कर पाक की मुखालिफत करता था, जिससे आज किसी को आता जाता नहीं है। अगर कोई उलमा मुहफ़्फ़िज़ व क़ुर्रा बता दे भाई ये काम कर गलत है, तो चौराहों पर बैठ कर उस आलिम को गालियां दे, उस क़ारी साहब की बुराई करेगा। मैं कहता हूं इस्तिंजा का तरीका नहीं, उसको हक नहीं है कि कुरान की बुराई करे, सच बात, गाली बुराई करे, हक बात। कोई उसके कदमों की चोटी नहीं हो सकता, उसके इल्म तक क्या, हाय हाय हाय, ये इल्म किसी के बाप जागीर नहीं है, ये मुस्तफा की बरात है, जो मुस्तफा से हम आगाही है, मुस्तफा ने आने माया था, ये हुआ ही तेरे वारिस हैं, जो तुम मेरे दीन को बखूबी हर सही पहुंचा करते रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, हर इस्लाम को पहुंचाते रहेंगे। तो गौसे पाक ने कहा तू गाने ना गाया कर, तो चौराहों पर बुराई कर रहा था। अब जब बुराई कर रहा था तो याद रखिए उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, बहुत दूर से लोग उसे गाना गाने के लिए बुलाते थे, भाई आओ गाना गाओ, लोग पैसे देते हो, घर लाता, घर में पैसे देता वाले खाना खिला। अब उसको बड़ी दूर से बुलाए आए, भाई आओ गाना गाओ, पैसे ले जाओ, खाना खाओ। मामला बनते रहे, घर वाले खाना खिलाते रहे, लेकिन याद रखना कि हर चीज की एक उम्र होती है, उम्र की एक हुदूद होती है, एक सीमा होती है। कभी ये सोच कर गुनाहों में अपने आप को मुब्तला न किया करें कि अभी जवानी देखा ही क्या है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, नहीं जिंदगी के किसी हिस्से में भी मौत आ सकती है, मौत पैगाम आ सकता है। काम ऐसे करें जिसमें अल्लाह राजी हो और आका का रसूल भी राजी। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम वो काम नहीं करते हैं अपनी सोच इस्लामी बनाओ, हम तो उलमा की बुराई करते हैं, हम तो जो है अपने पड़ोसियों को भी उल्टा सीधा कहते हैं। फरमाया गया इस्लाम तो ये कि पड़ोसी तो वो है जिसको पड़ोसी के हुक्म तो ये है कि अपने खाने की खुशबू से भी उसे तकलीफ न दो, कि पड़ोसी आपका ऐसा है अपने घर में गोश्त बनवाएं और उसके घर में खुशबू पहुंचे, उसके घर में बच्चे महरूम हो जाए, इसका पड़ोसी ऐसी हालात हो जाए, वो घर जाए ना बड़ा हो, वो आलिम भी होता है, वो नवाज़ी भी होता है, वो हाजी भी होता है, लेकिन मुस्तफा का कभी नहीं होता। वो सब कुछ हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह का नहीं होता, जिसका पड़ोसी भूखा हो जाए अपने घर। वाह वाह वाह। तो गौसे पाक फरमाया अब क्या था कि उम्र बढ़ती गई। अब जब उम्र बढ़ती चली गई तो अब क्या हुआ जानते हैं, उसकी आवाज खराब होने लगी, उसके गले पर बुढ़ापा का असर खाली हो गया। जब आवाज खराब होने लगी तो घर वालों ने उसे लोगों ने उसे गाना गाने के लिए बुलाना पड़ दिया। अब जब बुलाना पड़ दिया तो जो पैसे मिलना बंद हो गए। अब जब पैसे मिलने बंद हो गए तो घर वालों ने खाना खिलाना भी कर दिया। अब कोई खाना नहीं खिलाता, अब उसे न घर वाले मुँह लगाते, न महल्ले वाले मुँह लगाते, न गाँव वाले मुँह लगाते, न अजीज़ मुँह लगाते। अब वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा रोता, यार मुझे तो कोई खाना भी नहीं खिलाता है, लग रहा है मैं जाऊँ तो मुझे कोई खाना भी नहीं देगा।
दीजिएगा, मुझे कोई सुनाएगा भी नहीं, मुझे कोई सुनाएगा भी नहीं, मुझे कोई नहलाएगा भी नहीं। अब वो परेशान हुआ, परेशान होकर कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। कहा यार मरने के बाद कब्रिस्तान में ही तो आना है, चलो यही बैठ जाऊं, न जाने कोई मरने के बाद हमें कांदा नहीं देगा। अब वो कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था, फटे पुराने कपड़े पहन करके, क्यों कब्रिस्तान करीब से मेरे ख्याल का गुजर होता है। सरकार आप आने होते हैं, जब गौसे पाक ने देखा कब्रिस्तान में ये तो वही गवैया बैठा है जो चौराहों पर बैठ कर मेरी खाली करता था, जो चौराहों पर बैठ कर मेरी बुराई करता था, जो चौराहों पर बैठ कर मुझे गालियां देता था। लेकिन वो गौसे थे, करीब जो ठहरे, मखदूम जो ठहरे, सखी जो ठहरे, आप मदद से आए और मदद आने के बाद शागिर्द को बुलाया। वाह वाह, उसे पैसों की थैली दी, उसे पैसे दिए और मैं कब्रिस्तान में एक जो है गरीब बैठा है, जाओ उस गरीब को ये पैसे दे देना। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने क्या कहा कि ये थैली ले जाओ पैसों की, कब्रिस्तान में गरीब बैठा है उसे किसको दे रहे हैं जो उनकी बुराई करता था, उनको गालियां देता था। अब जब शागिर्द को पोटली लिया और चलने लगा तो फरमाया खैर सुन, उसे पैसे देना लेकिन मेरा नाम नहीं बताना। अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी तोरे देखन को तरसे जियारा, अब्दुल कादिर जिलानी है तोरे देखन को तरसे आला हज़रत मारते हैं, तोरे देखन को तरसे जियारा या अब्दुल कादिर जिलानी है मिसली चेहरा तेरा या अब्दुल कादिर जिलानी, तन मन सब वार सारे हाथ उतारूं शैय्यल्लाह की जपू मामा या अब्दुल कादिर जिलानी। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत जिलानी। ये मेरे गौसे पाक हैं। फरमाया कि पैसे देना लेकिन मेरा नाम, सब लोग बोले कल को मेरा नाम नहीं बता, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो रमजान शरीफ की ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटते हैं, खैरात देते तो कैमरे लगा के खैरात देते हैं, गरीब को खाना देंगे तो फोटो खिंचवा के देते हैं, मोबाइल में डाल देते हैं, फेसबुक पे पहले फोटो डालते हैं, 10 लोग पकड़ेंगे। मैंने देखा एक आदमी लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे गरीब था, उसको जो खाना दे रहे थे, 1-2 किलो चावल होंगे और उसको दे रहे थे, वो जो चावल थैली थी उसमें दाल थोड़ा आटा था और थोड़ा 2-4 किलो सब होगा और उसको एक गरीब दे रहे थे और वो हाथ में पकड़ा था और देने वाले लोग हाथ पकड़े हुए थे। यानी 10 लोगों ने फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचवा के उसे फेस पे डाला, यानी देख लो एक गरीब खाना दे रहे हैं और तमीम फोटो खिंचवा के उस फोटो को अपलोड रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। ये सोच हज़रत लोगों की बन गई है। मैं कहता हूं तुमने अगर कोई नेकी है ये अल्लाह दिखाने के लिए है या बंदों को दिखाने के लिए है। अगर बंदों को दिखाने का मकसद है तो यही नेकी पर क़यामत तुम्हारे मार जाएगी। जब नेकी किया करो तो सिर्फ ये सोचा करो या तो खुदा दे या मदीने वाला ना मुबारक दे। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब नेकी करो तो ये सोचो खुदा देखे या खुदा का रसूल देखे, तब काम होंगे। गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाम नहीं बताना। शागिर्द को अशराफियों की पोटली ली और पहुंचा कब्रिस्तान, उस गरीब को दे दिया, भाई ले लो। उसने ले लिया, लेकर के कहा यार मुझे तो कोई एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं है, इतना बड़ा सखी कौन है जो पैसों की थैली भिजवा दिया। वाह वाह वाह, मुझे तो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, इतना कौन करीम है। शागिर्द कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं, मुझे देने का हुक्म बताने का हुक्म नहीं। जब वो चल दिया तो उसने कहा मैं समझ गया हूँ। कहा कौन होता है? अब्दुल कादिर से ज्यादा और सखी कौन होता है? अब शागिर्द पहुंचा, मदद पीछे वो गवैया भी गया। जब गया तो क्या देखा? गौसे पाक अपनी दरगाह में बैठकर बच्चों को दर्स हदीस दे रहे, तालियां रह रहे गौसे पाक।
अब जैसे शागिर्द को देखा गौसे पाक ने उसके पीछे देखा कि गवैया आ रहा है, जैसे गवैया अंदर गया गौसे पाक ने जब गवैये को देखा तो आप अपनी जगह से देख के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आईना है उन पीरों के लिए भी जो गरीबों को टाइम नहीं देते हैं, लेकिन अमीर के दरवाजे पर चला जाए तो आइए भाई आपका वेलकम है, आओ आप खैर मकदम में हाथ चूमो, पैर चूमो, नजर ना दो, लेकिन करीब चला जाए जैसे टाइम देके वापस देते हैं। कुछ जुमे को आना, कुछ जुमेरात को आना, तुम पीर को आना। मैं कहता हूं तुम कितने बड़े पीर जाओ, गौसे पाक बड़े पीर नहीं बनते हो। गौसे पाक उसको ये देख कर जगह से खड़े अल्लाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो फरमाया पता कि अभी कोई कमी रह गई है। गौसे पाक ने बोल अभी कोई कमी रह गई है। इतना कहा था तो उसकी बात के रोने लगा और रो कर कहा सरकार मुझे माफ कर दें। मैं समझता था अगर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ है तो वो कादिर है, लेकिन आज पता चला आपसे ज्यादा करीम कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सखी कोई नहीं है। तो गौसे पाक ने बता आया क्यों है, किस चीज की कमी रह गई है? का हुजूर कमी कोई नहीं है। आप जमाने में मुझसे एक बार तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, गाने लगाया तौबा ले अल्लाह हो जाएगा। तो हुजूर क्या मैं आज तौबा करूंगा तो क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? तो सरकार बड़े पीर फरमाया अगर तू अपने गुनाहों की माफी मांगेगा तो सिर्फ अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तुझे अपना महबूब भी कर लेगा, अल्लाह तुझे प्यारा भी लेगा। उसने क्या इतना भी बड़ा करम होता है। गौसे पाक फरमाया या हाथ दे गौसे पाक फरमाया देना तेरा काम है और तुझे वली देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह। ये गौसे पाक है। हज़रत फरमाया हाथ दे हाथ देना काम तुझे वली बना देना। ये अब्दुल कादिर जिलानी का हक है। वाह वाह। गौसे पाक जिन्होंने चोरों को भी वली बना दिया है। झाड़ू लगाने वाले भी गौसे पाक की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। एक कब्र वालों बड़ा अज़ाब हो रहा था, कुछ लोग आए कहा हुजूर एक कब्र पे अज़ाब हो रहा है बहुत। तो गौसे पाक ने फरमाया कि वो मेरे मदरसे में कभी तालीम करने आया है? का हुजूर नहीं आया है। तो क्या फरमाया कभी मेरी खानकाह में आया है? जी जी। फरमाया वो खानकाह में भी नहीं आया है। तो बोले कभी मेरे मदरसे में दाखिल हुआ है? कभी नहीं आया है। तो गौसे पाक ने फरमाया क्या कभी मेरी खानकाह की तरफ से वो गुजरा है? फरमाया हां एक बार गुजरा है। तो फरमाया जा आज से अज़ाब नहीं होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। जा आज से अज़ाब नहीं होगा। ये सरकार से पाक है। अल्लाह कभी किससे बच्ची अगर 12 की कश्ती हो तो उसे निकाल दें वापस। जी जी। भंवर में फंस जाए कश्ती तो उसे निकालें गौसे पाक। बच्चियां डूब जाए तो निकालें गौसे पाक। एक औरत बूढ़ी औरत रो रही समंदर के किनारे बैठकर। गौसे पाक ने बात क्या है? तो कहा हुजूर मेरी बेटी समंदर में गिर गई है, डूब गई है, मर गई, पता नहीं कहां है। अब्दुल कादिर गौसे पाक ने फरमाया अच्छा कितने दिन में? काफी दिन हो गए। तो गौसे पाक रोने लगी बूढ़ी औरत, हुजूर करम फरमा दे मेरी बेटी समंदर से बाहर आ जाए। फरमाया बता तेरी बेटी का नाम क्या था? उसने कहा मेरी बेटी का नाम फातिमा था। मेरी बेटी का नाम फातिमा था। तो गौसे पाक ने फरमाया फातिमा, फरमाया फातिमा मेरी माँ फातिमा के सदक़े में बाहर आ जा। इतना कहना था कि वो बड़ी उछाल है और आ कहती है लब्बैक या गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म। ये सरकार गौसे पाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात को अल्लाह ने बड़ा ऊंचा फरमाया। अल्लाह ने बड़ा काम दिया है। गौसे पाक का नाम लेने से अभी भी बुराइयां खत्म होती हैं, अभी भी मर्ज खत्म होते हैं, अभी भी परेशानियां खत्म होती हैं। जी जी। मैंने देखा कि मेरा तजुर्बा है खुद का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे पाक के नाम से खुद करता हूं। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह। ये वजीफा जिसको बुजुर्गों ने किया है। सरकार वारिस पाक, सरकार साबिर पाक अली शरीफ के वालिद एक दिन में 1000 मरतबा, एक दिन में 1000 मरतबा पढ़ते थे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह। तो ये वजीफा जिसको
सुनने के बाद पढ़ने के बाद चोर भी वली बन गए। पाक का करम है, सुभान अल्लाह। अपने वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है और वालिद की तरफ से हसनी सैयद है। उसी को आला हज़रत ने फरमाया था, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहिउद्दीन हो, ऐ खैसर मैं बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उसे हज़रत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। वाह वाह वाह। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये सरकार से पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें चोर देखे वली बन जाए। चोर आया चुराने के लिए घर कुबा, कुछ नहीं मिला उसे भी वली बना दिया, उसे भी अब्दाल बना दिया, उसे भी काजी बना के छोड़ दिया। ये सब कुछ मिला उनको कहां से है पता है? सब सैयदा फातिमा की बारगाह से मिला। सब सैयदा फातिमा की बारगाह। बड़े लाडले बेटे सैयदा फातिमा ज़हरा आला फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाला है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरा गौस है और बड़े लाडले मेरे हुजूर के मियां गौस पाक। अल्लाह ने उनकी जात को बहुत बुलंद बाला किया है। उनका नाम लेने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इंसान कोई अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हो, गौस पाक के जिक्र महफिल अपने घर में रखे और दिल जमाई के साथ पाक का जिक्र करे, तो इंशाअल्लाह गौस पाक की बरकत से उसकी परेशानियां खत्म। वाह वाह वाह। कोई ऐसा मर्ज में मुब्तला हो जो मर्ज लाइलाज हो, कहीं से ठीक ना हो रहा हो, आप गौस पाक के तोशे का इंतजाम करें, खत्म कादरिया का इंतजाम करें और गौस पाक की बारगाह में इस्तिगासा पेश। वाह वाह वाह। तो इंशाअल्लाह गौस पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि सबकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब तबीबों ने दे दिया है जवाब, जब सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर गवाह न करे, आह ईसा अगर गवाह न करे। ये सरकार गौस पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दामन से हमेशा अपने आप जुड़े रहे। वाह वाह वाह। उनके दामन को मजबूती से थामे रहे। सुभान अल्लाह। उनका दामन अगर आपके हाथों में है तो इंशाअल्लाह दुनिया में है तो आखिरत में भी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में आप उनका दामन थामेंगे तो आखिरत में वो दामन छूटने नहीं देंगे। वाह वाह। लेकिन अगर दुनिया में छोड़ देंगे तो आखिरत में पहचानेंगे। वाह वाह। यहाँ दामन पकड़ोगे वहाँ आपको खुद ब खुद आगे कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। अपने नाना जान से और अगर नाना की बारगाह में आपके ईमान की गवाही गौसे आज़म ने दे दी तो इंशाअल्लाह वही गवाही आपकी निजात का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत उनके मकाम को बुलंद किया है। इतना बुलंद किया है गौसे पाक अल्लाह ताला के मकाम व मर्तबे को कि आप जब दुनिया में तशरीफ लाते तो 18 पारों के हाफिज़ कुरान थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 पारों के हाफिज़ कुरान बन के दुनिया में आए थे गौसे पाक। खानदानी गीती पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हैं कि मेरी माँ हाफिज़ा थी। मेरी माँ जब मैं माँ के पेट था तो मेरी माँ तिलावत करती थी और मैं माँ के पेट में अंदर याद करता चला जा रहा था। वाह वाह वाह। सोचो जो हाफिज बन के पैदा हो, अल्लाह उस गौसे आज़म की शान क्या हो। अल्लाह अल्लाह करामतें और तिलावतों की बरकत। मेरा गौस माँ के पेट में हाफिज़ कुरान हो गया। मेरा गौस माँ के पेट में हाफिज़ कुरान हो गया। ये गौसे आज़म की सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबको गौसे आज़म की पता फरमाए। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबको सही मानों में गौसे आज़म की अक़ीदत अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबसे अर्ज़ो मारूफ में सुनने सुनाने में खता वाक़या हो गई हो तो अल्लाह हबीब के में माफ़ फरमाए। वा आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।